बनारस की तंग गलियों में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खामोश हवेली कहते थे। आर्यन, जो एक न्यूज रिपोर्टर था, वहां के रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए वहां रहने पहुंचा। हवेली के चौकीदार ने उसे सिर्फ एक सलाह दी, रात को दिए की रोशनी में अपनी परछाई को मत देखना। अजीब शुरुआत। पहली रात आर्यन कमरे में बैठा लिख रहा था। अचानक बिजली चली गई। उसने एक मोमबत्ती जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, दीवार पर उसकी परछाई बनी। आर्यन को कुछ अजीब लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, लेकिन दीवार पर बनी उसकी परछाई ने बायां हाथ हिलाया। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने मोमबत्ती बुझा दी और अंधेरे में दुबक गया। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है, जिसकी सांसें लेने की आवाज आ रही थी। रहस्य गहराता है। अगले दिन आर्यन ने हवेली की पुरानी तस्वीरें देखीं। एक तस्वीर में हवेली का असली मालिक खड़ा था, लेकिन उस तस्वीर में उसकी परछाई गायब थी। तभी आर्यन को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, इस हवेली की दीवारें परछाइयों को सोख लेती हैं और उन्हें जिंदा कर देती हैं। अगर तुम्हारी परछाई तुमसे अलग व्यवहार करने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़। आधी रात को आर्यन को आईने के सामने खड़ा होना पड़ा। उसने देखा कि आईने में उसकी कोई परछाई नहीं थी, लेकिन उसके पीछे दीवार पर एक परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह परछाई बिल्कुल आर्यन जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उस परछाई ने धीरे से आर्यन के कान में कहा, अब मेरी बारी है तुम्हारी दुनिया में जीने की, और तुम्हारी बारी है दीवार पर जम जाने की। अंतिम ट्विस्ट। सुबह जब सूरज निकला, तो चौकीदार ने देखा कि आर्यन हवेली के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही आर्यन धूप में आया, जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं बनी। उसी वक्त हवेली के अंदर उस कमरे की दीवार पर एक नई परछाई उभर आई थी, एक ऐसी परछाई जो हाथ जोड़कर मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्रीनाथ जी।